पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान के सामने वो दोनों बंदे आ चुके थे जो बातियान को मारने के लिए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेते हैं ताकि उसकी मदद से बातियान की जान ले सके। लेकिन बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के दोनों बीस्ट को कंट्रोल कर लेता है और दोनों बंदे के जो बीस्ट थे उनको उनके ही बीस्ट से मार देता है। जिसके बाद बातियान को जो आइस ड्रॉप मिला था वो उस लड़की को एक दे देता है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। और ये करने के बाद जब बातियान आगे बढ़ रहा था तो उसे वहाँ पर एक आइस बीस्ट दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं जो उसी बीस्ट को पकड़ने के लिए आए थे। बातियान को भी वो बीस्ट चाहिए था तो वो उनके पास चला जाता है ताकि वो बीस्ट ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान ने जब उस बीस्ट की पावर बढ़ा दी थी ताकि वो बीस्ट उन दोनों बंदों को खत्म कर दे, तो ये चीज देखकर वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि आखिर इस बातियान की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वो लोग सबसे पहले बीस्ट से पंगा लेने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन बना लेते हैं। जिस फॉर्मेशन के अंदर से चेन बाहर निकल रही थी वो चेन बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। दोनों बंदे अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि बीस्ट को पकड़ सके। वो लोग कह रहे थे कि बीस्ट अब तो तू गया, एक बार हम तुझे मारेंगे उसके बाद इस बातियान को भी मार डालेंगे, बहुत हो गया इसका। लेकिन तभी वो बीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर ही फेंक देता है जिस वजह से तो उन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। इतना कम नहीं था कि अब बातियान भी वहां पर आ जाता है जिसने वहां पर आने के बाद उन बंदों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था कि ले अब तू मेरा अटैक खा। इस वजह से वो दोनों बंदे अब बीस्ट को छोड़कर सीधा बातियान से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लोग एक के बाद एक करते हुए बातियान के ऊपर अटैक किए जा रहे थे लेकिन बातियान बड़ी आसानी से उनके अटैक को रोकता और उन्हें उठा उठा कर फेंके जा रहा था। वो लोग कितना भी अटैक क्यों ना कर लेते, बातियान के ऊपर एक भी अटैक उनका लग ही नहीं रहा था। बातियान कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए क्या, अभी तो मैंने शुरुआत तक नहीं की है, मुझे तो अभी तुमसे और खेलना है। इसके बाद बातियान वो दोबारा से उन दोनों को मारना शुरू कर देता है। मार मार कर उसने उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। एक बंदा तो ऐसा लग रहा था कि वहीं पर मर गया जिसको देख कर दूसरे वाले बंदे की हालत खराब हो जाती कि इसको क्या हुआ, कहीं ये मर मरा तो नहीं गया ना। उसे पता चल चुका था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मेरी भी हालत ऐसी ही होगी। ये बातियान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, तो मुझे भी यहाँ से भाग देना चाहिए। लेकिन जैसे वो वहाँ से भाग रहा होता है बातियान उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि कहाँ भाग रहा है, आज तो मैं तुझे ऐसे भागने नहीं दूंगा। वो बंदा कह रहा था कि तुझे डर नहीं लगता कि हमारी फायर स्पिरिट हॉल से दुश्मनी लेते हुए, तुझे पता है ना कि हमारा फायर स्पिरिट हॉल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग तेरे और तेरे पूरे क्लान को खत्म कर सकते हैं, तू कहीं का भी मेंबर क्यों ना हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दे, उसी में तेरी भलाई है। बातियान कहता है तू मुझसे एटीट्यूड से बात कर रहा है, तू मुझे धमकी देगा, तूने सोच भी कैसे लेगी, तेरी धमकी से मैं डर जाऊंगा, ऐसा सपने में भी नहीं होगा, अब तो तू मरेगा, मैं तुझे यहीं पे मारूंगा। इसके बाद बातियान दोबारा से उस बंदे के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत मारता है। वो बंदा भी समझ चुका था कि अब मैं भाग तो नहीं सकता, तो मुझे अपना सारा दम लगाते हुए दोबारा बातियान के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो वो उसके साथ फाइट कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बातियान उसको बहुत मारता है और उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। बातियान यहाँ पर भी नहीं रुकता। बातियान तो उसको जमीन पे गिरने ही नहीं दे रहा था, गिरने से पहले वो उसको उठाता और उठा कर मारे जा रहा था। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो जिस फॉर्मेशन की वजह से उसने उस बीस्ट को रोक कर रखा था वो उस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो बीस्ट आजाद होने के बाद अब बातियान के ऊपर ही हमला करते हुए उसकी जान ले ले। आजाद होते साथ ही वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़का हुआ था तो वो सीधा बातियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज को देखकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, कहीं ये बीस्ट बातियान के ऊपर कोई खतरनाक वाला अटैक ना कर दे। बातियान वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड बनाता है और उन सभी स्वॉर्ड को उसने सीधा बीस्ट के ऊपर ही फेंक दिया था। लेकिन मानो बीस्ट को इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, वो सारे के सारे अटैक को अपने ऊपर ही झेल जाता है और वैसे ही खड़ा था पूरे गुस्से के साथ। बातियान को समझ आ चुका था कि नॉर्मल अटैक से बीस्ट नहीं मरेगा, तो वो अपना एक और बहुत ही हाई लेवल का फॉर्मेशन बना लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से ऑरा का प्रेशर निकालते हुए बीस्ट को जमीन के अंदर ही दबाने लग गया था। बातियान कह रहा था कि मेरे पास इतने अटैक हैं जितने के बारे में तू कभी सोच भी नहीं सकता, तो अटैक करके मेरी जान लेने के बारे में भूल जा, मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से आज मार दूंगा। इसके बाद बातियान अपनी एक बहुत ही जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो कि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उस स्वॉर्ड को वो सीधा बीस्ट के ऊपर ही लाकर पटक देता है जिस वजह से तो वहां पर पूरा धुआं धुआं हो चुका था। न जाने यहाँ पर वो बीस्ट मर ही गया होगा। और जब वहां का धुआं खत्म होता है तो सच में वहां पर वो बीस्ट जो था वो मर चुका था, एक ही अटैक के अंदर वो मर गया। इस चीज को देखकर बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा खुश जाते हैं कि अरे वाह, बातियान ने तो कमाल कर दिया, उसने इतनी आसानी से इस बीस्ट की जान ले ली। उस बंदे की भी हालत खराब हो जाती
जाती है कि मैंने सोचा था ये बीस्ट बातियान को मार देगा, लेकिन इसने तो बीस्ट को ही मार दिया। जब ये बीस्ट को मार सकता है तो ये मुझे कैसे नहीं मार पाएगा। वो फिर से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। बातियान बीस्ट को मारने के बाद उसका स्पिरिट कोर हासिल कर लेता है, जिस स्पिरिट कोर को हासिल करने के लिए ही तो वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसे वो बीस्ट बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। वो स्पिरिट कोर लेने के बाद वो उसी बंदे के पास आता है ताकि वहां आने के बाद वो उसकी जान ले सके। वो बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बातियान से कहता है कि बातियान प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं इसके बदले ना तुम्हें एक अच्छी जानकारी बताऊंगा, जो जानकारी इसी इलाके के बारे में है। तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे ना तो वो जानकारी तुम्हारे काम आएगी। बातियान कहता है ठीक है, फिर मुझे ये बता कि स्काई फायर मुझे कहाँ मिलेगा, तू मुझे वहां तक ले जा, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तू इस इलाके को अच्छे से जानता होगा ना, क्योंकि तेरा सेट तो यहीं पर है, तो मुझे बता कि वो स्काई फायर कहाँ पर है। वो बंदा डरते डरते कहता है कि वो तुम्हें ना त्यांची लेक के एकदम टॉप वाले हिस्से पे मिलेगा। वो त्यांची लेक यहाँ के माउंटेन के एकदम टॉप पर है। इस वजह से बातियान उस बंदे को छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ वहां से उसी त्यांची लेक के पास जाने के लिए लग गया था। लेकिन जैसे ही बातियान के छोड़ने के बाद वो बंदा वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, बातियान उसकी वहीं पर जान ले लेता है, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ना तो वैसे भी सही नहीं होता है। क्या पता ये सेक्ट में जाकर बातियान के खिलाफ शिकायत कर देता और सब लोग इसके दुश्मन हो जाते। तो बातियान ने सही काम किया है इस बंदे को यहाँ पर मारकर। वो कहता है तूने वैसे भी कई सारे मासूम लोगों की जान ली थी, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मैंने तुझे यहाँ पर मार दिया। ओल्ड मैन बातियान से कहता है कि बातियान तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ना कि इनका फायर स्पिरिट हॉल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हारे बहुत बड़े वाले दुश्मन बन जाएंगे, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम समझते क्यों नहीं हो। बातियान कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फायर स्पिरिट हॉल आ जाए या उसका बाप भी क्यों ना आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद अकेले उन लोगों को संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ ना वो जगह बहुत खतरनाक है, तो आप दोनों यहाँ से अपना घर की तरफ चले जाओ और मैं लिन के साथ उस लेक के पास जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वहां पर जाकर कोई परेशानी हो जाए। ओल्डमैन बातियान से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी टाइम मिले ना तो हमारे सेक्ट में आना हमसे मिलने के लिए, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। बातियान कहता है बिल्कुल ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद बातियान लिन के साथ वहां से ही जा चुका था। उसे जाता हुआ देखकर ओल्डमैन कह रहा होता है कि इसकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इसके पास टैलेंट इतना है ना कि बड़े से बड़े लोगों के पास भी नहीं होता होगा। बड़ा ही कमाल का बंदा है, ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था जो इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल हो। फायर स्पिरिट हॉल का नाम सुनते ही लोग अपनी पैंट गीली कर देते हैं, लेकिन इसको तो उनसे कोई घंटा ही नहीं फर्क पड़ा। वो तो सीधा उनसे पूरे के पूरे लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, तभी तो जिससे समझ में आता है उससे भिड़ जाता है। तो वहीं बातियान और लिन दोनों माउंटेन के टॉप पर आ चुके थे ताकि यहाँ आने के बाद स्काई फायर ले सके। वहां पर आने के बाद उन्हें एक लेक तो दिखाई देता है जिसका पानी पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जम चुका है, और उसी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का लोटस रखा हुआ था। शायद यही होगा स्काई फायर। बातियान कहता है कि शायद, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, मैंने भी उतना पहले तो स्काई फायर को देखा नहीं है, हो सकता है कि यही चीज हो जो स्काई फायर हो। तो फिर ठीक है, हम इसे ही ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बातियान से कह रही थी कि बातियान इसे लेना उतना ज्यादा इजी होगा क्या, जब ये इतनी ज्यादा फेमस चीज है तो यहाँ पर खतरे भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर तुम उसे लेने जा रहे हो ना तो थोड़ा सा संभल के जाना, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन तभी बातियान लिन को पकड़ता है और एक कोने में लेकर आकर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। लिन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन बातियान उससे कहता है कि एकदम आवाज मत करना, एकदम शांत से यहाँ पर लेटी रहो, क्योंकि बातियान ने एक बंदे को देखा था जो स्काई फायर की तरफ जा रहा था उसे हासिल करने के लिए। इसी वजह से बातियान यहाँ पर छुप गया। उसे देखकर लिन कहती है कि अरे मुझे तो पता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम ना ये ना इस पूरे के पूरे सिटी में जितने भी टॉप 10 मार्शल किंग रेल्म के बंदे हैं ना उसमें से 4th नंबर पे आता है। बहुत ही खतरनाक बंदा है ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? ऐसा लग रहा है कि ये भी स्काई फायर को ही हासिल करने के लिए आया है। ये बंदा ना 1 नंबर का घटिया आदमी है। इसके पास जितनी पावर है ना, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और कमजोरों पे अत्याचार करने का काम करता है। लोगों की जान तो ऐसे लगता है कि मानो ये चूंटियों को मसल रहा हो। जब ये स्काई फायर लेने के लिए आ रहा है तो तुम्हें जरा सावधान रहना पड़ेगा, वरना ये तुमसे भी भिड़ जाएगा। तो वहीं लिंतियान जो था वो स्काई फायर के पास आ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक क्रिस्टल रखा हुआ है और क्रिस्टल के अंदर कोई लड़की है जो कि पूरी तरह से आइस से बनी हुई है, और शायद वो होगी स्काई फायर। उसका नाम तो फायर जैसा था लेकिन वो थी एकदम आइस की बनी हुई। जैसे ही उस आइस वाली लड़की को पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया है तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है। जहाँ वो एक जगह पर बैठी हुई थी लेकिन अब वो खड़ी होने लग जाती है। उसे देखकर वो बंदा खुश हो जाता है लिंतियान की, अरे वाह ये तो यहाँ पर जाग रही है, अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। साथ ही साथ बातियान और लिन भी उसको देखकर एकदम हैरान रह गए थे कि अरे वाह ये कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है, इसके पास
पास फिजिकल बॉडी तो नहीं, लेकिन जो इसकी आइस की पावर है ना, उसने ये इसे बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया है। लिनथियान कह रहा था कि ये स्काई फायर वाली लड़की मेरी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है। ये बिल्कुल एक खास ट्रेजर है जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। तो मैं तो आज इसको लेकर रहूंगा और अपनी पावर को बढ़ा कर रहूंगा। लेकिन उसे लग रहा था कि स्काई फायर को लेना बहुत ही ज्यादा आसान काम होगा। वो जाएगा और उसको उठा लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वहां पर जाते साथ ही वो जो लड़की थी आइस पावर वाली, वो अपना अटैक एक्टिवेट करते हुए लिनथियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लिनथियान हैरान रह जाता है कि इसको क्या हुआ, ये तो मेरे पर अटैक कर रही है। वो इधर उधर उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो भी अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है और प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के बाद वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लग जाता है ताकि उसका अटैक रोक कर वो उसे यहाँ से ले जा सके। लेकिन उसका कोई भी अटैक यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। लिनथियान कहता है कि अरे बाप रे, ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा तो एक भी अटैक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा। अब मैं इसे कंट्रोल करते हुए कैसे ले जाऊंगा। लेकिन जितनी पावरफुल है उतनी ही ज्यादा कमाल की चीज है। जितनी ये पावरफुल होगी मेरी उतनी ही ज्यादा कल्टीवेशन को बढ़ा पाएगी। तो आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो इसको ले जाकर ही रहूंगा। लेकिन वो लड़की उसको बहुत मारती है और मार मार कर वो उठा कर फेंके जा रही थी उसको। लिनथियान कुछ भी नहीं कर पाता उस लड़की के सामने। लेकिन लिनथियान एक घसीट के पंच सीधा उस लड़की को मार देता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की तो बहुत छोटी सी है, जो कि लिनथियान के एक पंच के बराबर ही थी, पर तब भी उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। लिनथियान कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो तुझे आज यहाँ पर कैद करने के लिए आया हूँ, तो तू कैद होने के लिए तैयार हो जा। तू कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकती मुझसे। इसके बाद वो अपनी किसी तरह की खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद उसने उस लड़की के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था ताकि वो उस लड़की को कंट्रोल कर सके। वो प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि वो लड़की संभाल ही नहीं पाती, उसकी हालत खराब होने लग गई थी। लिनथियान कहता है कि कुछ भी तू क्यों ना कर ले, आज तू मरेगी, मैं तुझे कैसे भी करके ले जाऊंगा। लिनथियान एक के बाद एक करते हुए अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था और अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो उस लड़की को अपनी चेन के अंदर बांध लेता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि अब वो लड़की उसके कंट्रोल में जा चुकी है। लेकिन लिनथियान उस लड़की को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स for watching.